स्वागत है मित्रों, मैं अमितेश फिर से आपको द एडॉप्ट कंप्लीट कॉम्पिटिटिव ऑफ सीरीज नंबर 2। ठीक है, हम लोग सीरीज नंबर 1 देख चुके हैं इतिहास का, और हम लोग ये दूसरा सीरीज देखने जा रहे हैं। फिर से वही बात आपके साथ हम दोहराना चाहेंगे मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। इससे ये हुआ कि जो भी मेरी नई वीडियो होगा वो आपके पास यूं ही इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले हम लोग पेपर सब्जेक्ट इतिहास का बात किया जाए तो यहाँ पे यही चीज है कि सबसे ज्यादा पूछे वाले सवाल ही हम आप उस पर चर्चा करेंगे। इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से और क्यों आता है, ये भी हम लोग बात कर लेंगे। इतिहास से सबसे ज्यादा पूछे वाले सवाल और प्रश्न उत्तर हम लोग आज करेंगे। वन लाइनर में होगा, स्टैटिक जीके होगा, और ये आपको एग्जाम टू द एग्जाम पैटर्न पे होगा। ठीक है, आइए हम लोग बारीकी से इसको जानते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक आपको जो कह रहा है, एक क्या है, मांडा किसी नदी पर स्थित है। मांडा किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर। और मांडा जो है, अगर भारत के नक्शा पर जाइएगा तो ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे मांडा स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। ठीक है, मांडा किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। आगे बात किया जाए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख, हड़प्पा सभ्यता का की जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ये सारा हम ग्राफ के साथ पढ़ा चुके हैं। हम लोग, आपको देखना हो तो मेरे सिंधु सभ्यता का माप के साथ, मानचित्र के साथ हम क्लास लिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कुएं का अवशेष कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है, तो जौ जौ और गेहूं है। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में। ठीक है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। छठा प्रश्न की बात करूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, किसने कराई ने, किसने करी और कराई, तो सर जॉन मार्शल ने किया। सर जॉन मार्शल ने किया, सर जॉन। सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति पे विश्वास करता था। अगला प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी, तो सेल खड़ी से। सेल खड़ी से किससे बनी थी, सेल खड़ी से। सेल खड़ी से, सेल खड़ी से किससे बनी थी, सेल खड़ी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। प्रश्न क्या बना, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो सिंधु और पाकिस्तान में। अब देखो, मानसरोवर से, जो अगर भारत की नक्शा बात किया जाए तो मानसरोवर से, सॉरी, मानसरोवर, यहाँ पे मान लो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ऊपर हम लोग कश्मीर से बात करेंगे, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये मानसरोवर से सिंधु निकलता है। ठीक है, और ये अरब सागर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर, और ये जो नदी आया, ये कौन सा नदी है, सिंधु नदी है। ठीक है, ये कौन सा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया। ठीक है, और ये अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ है अभी, पाकिस्तान में। ओके बस, अब आगे देखो, ये हमारा पाकिस्तान में सिंधु नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, आदित्यवाद आदित्यवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपाद किया था, तो शंकराचार्य ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वशिष्ठ वशिष्ठ द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, रामानुजा ने दिया था। किसने दिया था, रामानुजा ने दिया था, रामानुज ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ था, लुम्बिनी नेपाल में था। लुम्बिनी नेपाल में था। ठीक है, आगे आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गया में, बिहार में। कहाँ है, और ये आपको बता दें BSSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार पुलिस की बात करें। ठीक है, इस दोनों एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन दिखा जाता है, पूछा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुआ, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
अगला प्रश्न 21, ठीक है। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? तो पुर्तगालियों ने दहेजों में अंग्रेज को मुंबई दहेज में किस रूप में दिया था, किस वर्ष में दिया था? तो 1661 ईस्वी में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 22वां देखेंगे, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तब यूरोपीय कौन थे? तब पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क के। अगला प्रश्न 24, किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? श्रीदोला के समय, श्रीजुदौला के समय, श्रीजुदौला के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार के सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिजरेदारी प्रथा किसने शुरू किया था? हिजरेदारी, देखिए हिजरेदारी प्रथा किसने शुरू किया था? मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने। अगला प्रश्न देखेंगे 28, खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया था? अग्रिम मतलब पहले ही ऋण दे देता था, तो वो था तकावी ऋण, तकावी ऋण, तकावी ऋण, ठीक है, देना शुरू किया तकावी ऋण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ण वर्ग कहा जाता है? अलवर्दी खां को स्वर्ण वर्ग कहा जाता है। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ण वर्ग, देखो बंगाल भारत का, ये नहीं कि भारत, भारत का स्वर्ण वर्ग अगर कहा जाए तो वो था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्णकाल, लेकिन ये क्या था? बंगाल भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, वो किस शासनकाल में? अलवर्दी खां के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? अगला प्रश्न है, किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के समय, रेगुलेटिंग एक्ट के समय। किस एक्ट के समय? रेगुलेटिंग एक्ट के समय, रेगुलेटिंग एक्ट के समय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजीदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने की, वारेन हेस्टिंग ने की थी, हेस्टिंग ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? तो कोलकाता में किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया? तो वो कोलकाता में किया। और किसने किया? तो वो कोलकाता में किया था। और क्या किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 34 में क्या कह रहा है? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था और कब, किस बंगाल किसने किया था? तो ये किया था 1784 में विलियम जॉनसन ने किया था। 1784 में विलियम जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 35, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग के, वारेन हेस्टिंग पर। बाद में इसे दोष मुक्त करके कर दिया था, बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया, मतलब जिस दोषी के लिए उसको चलाया गया उसको बाद में क्या किया गया? हटा दिया गया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 36, किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया? महाभियोग चलाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किस पे चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। किस एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया, ठीक है। महाभियोग कहाँ चला? इंग्लैंड पहुंचा तब, ठीक है, उस पद से वो इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 37, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, 38, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध किससे साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। अगला प्रश्न देखेंगे 40, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजीदारी न्यायालय को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू किया? अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजीदारी, उससे पहले क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लगाया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी जिला फौजीदारी न्यायालय की समाप्त करने की अदालतों से शुरू किया, अदालतें शुरू की। वो था भ्रमण करने वाले अदालत, बंगाल में कहाँ शुरू किया? बंगाल में। और ये क्या था? भ्रमण करने वाले अदालत। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग सीरीज नंबर
तीसरा में देखेंगे, ये हमारा सीरीज 1 और 2 था। अब हम लोग सीरीज तीसरा देखेंगे, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाने वाले, ये प्रश्न आपको मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त, फिर से मिलते हैं।